11 फरवरी को पाकुड़ में यानी कि संथाल परगना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पहला झारखंड दौरा है, लिहाजा इसे राजनीतिक नुक्ते नज़र से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दो दफा से जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, वो संथाल का दौरा कर चुके हैं और लगातार दो दौरा के बाद ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश है, क्योंकि इन दो लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली है, लिहाजा इन दो सीटों पर कहीं न कहीं कब्जा करने की कोशिश है। अब कांग्रेस की तरफ से भी उसी संथाल परगना में पकड़ बनाने की कोशिश हो रही है और पाकुड़ में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ये बताने की कोशिश है कि कांग्रेस कहीं न कहीं अभी से ही 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अमली जामा पहनाने की कोशिश में लग चुका है। लिहाजा तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो संथाल परगना कायम कर रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है उनके लिए एक बड़ा पल है, बड़ा क्षण है जब उनके पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो झारखंड आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि अमित शाह ने जिस तरह सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर के निशाना साधा और देश की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक झारखंड सरकार को भी गिनाया, क्या उन तमाम सवालों का जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब देंगे? क्या उसका लब्बो लुआब रहेगा? क्या लहजा रहेगा? क्या वो एंगल में बात करेंगे? क्या चुनाव को मद्देनजर बात करेंगे, या बीजेपी को जिस तरह से आरोप लगा रही है केंद्र के स्तर पर भी और राज्य इकाई के द्वारा भी, क्या उन सवालों का जवाब देंगे? कहीं न कहीं इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होती है कि खड़गे साहब क्या कुछ कहते हैं और उसका क्या कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होता है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहीं न कहीं दबी जुबान से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से लगातार अमित शाह के कार्यक्रम को संथाल के क्षेत्रों में कराया है, उसी का दबाव है कि कहीं न कहीं कांग्रेस भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित कर रही है और उसी संथाल परगना में कहीं न कहीं कांग्रेस भी कार्यक्रम करके मैसेज देने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है झारखंड की राजनीति में संथाल परगना क्षेत्र का बड़ा महत्व है और सीधे सीधे जो सोरेन परिवार का जुड़ाव उस क्षेत्र से है, वहां के वो प्रतिनिधि रहे हैं, लिहाजा कहीं न कहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले पहले संथाल परगना जो है वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अमित शाह के दौरे के बाद, दो दौरे के बाद कहीं न कहीं झारखंड की राजनीति में गर्माहट आई है। उस गर्माहट को, उस तपिश को और बढ़ा सकता है अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ये कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से उन तमाम सवालों का जवाब वो देने की कोशिश करते हैं जो आरोप बीजेपी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री पर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होती है क्योंकि कांग्रेस भी इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रही है, उनके 3 जो विधायक हैं वो ईडी की रडार पर हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब है, लिहाजा उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिहाज से भी इस दौरे को देखने की जरूरत है। इस बीच में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हैं, वो भी झारखंड आ चुके हैं, पिछले दिनों भी वो आए थे और कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल हुए थे। अब उनका दौरा हो रहा है, जाहिर सी बात है शॉर्ट पीरियड में 2 बार झारखंड आना कहीं न कहीं बेहद महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। पॉलिटिकल पंडित इन दौरों को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पहले। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।